नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, जिसमें आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा दिया गया था और आज पढ़ाना है आप लोगों को अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, हम लोग परिभाषा इसके बारे में जानेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस के मैं कुछ उदाहरण बता दे रहा हूँ, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो परिभाषा से आइए हम इनको समझते हैं ना। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होता तथा जिनके आंतरिक कणों, अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु तथा आयन की निश्चित व्यवस्था नहीं होती। यानी कि इनका जो निश्चित ज्यामिति होता है, ठोस इस प्रकार के ठोसों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती और इनके कणों के कण जो है निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित भी नहीं होते हैं। परंतु लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में इनका जो ज्यामिति था वो क्या था, निश्चित था और अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था भी थी। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें निश्चित ज्यामिति भी नहीं होती और आंतरिक कण जो होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, वो भी एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले हेडिंग पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या अंतर होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं दोनों ही ठोस हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ उदाहरण लेकर ना। तो पहला है ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर। अब ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आप लोग देखेंगे। ज्यामिति के आधार पर इनका जो अंतर है, देखिए, ये निश्चित ज्यामिति वाले तथा असंपीड्य होते हैं और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती तथा ये संपीड्य होते हैं। यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ, अब चित्र देखिए आप लोग, क्या इन दोनों का जो यहाँ पर चित्र बना है समान है? नहीं समान है। इसमें देखिए एक निश्चित ज्यामिति में और इनकी जो ज्यामिति संरचना है वो क्या है, एक समान नहीं है। यानी कि निश्चित रूप में रहेंगे और ये क्या रहेंगे, अनिश्चित रूप में। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अंतर, अगला अंतर है अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की इसमें क्या व्यवस्था होती है, इनमें कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है और इनमें कणों की लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। फिर से, इनमें कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है और इनमें कणों की लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। अगला अंतर है दैशिकता। दैशिकता अक्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता और क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता का गुण रखते हैं ना। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता का गुण और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता का गुण रखते हैं। अब विषमदैशिकता और समदैशिकता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। मैं बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को शायद भूल गए होंगे। भौतिक गुण, जैसे प्रतिरोधकता,
चालकता तथा अपवर्तनांक, जब इनका मान समान दिशा में भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, विषमदेशिकता। और यही भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, चालकता तथा अपवर्तनांक का मान जब समान दिशा में समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संदेशिकता कहेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट अंतर, अगला अंतर है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा ताकि आप लोगों का नोट्स तैयार भी होता रहे, जो आप लोगों का पेपर के समय एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन हेडिंग पढ़ाए गए हैं आप लोग उसको तैयार करते रहिएगा ताकि आप लोगों को पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे कोई पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो यानी कि ठोस अवस्था में हो, जैसे मान लो हम बर्फ का उदाहरण ले रहे हैं ना, क्या बर्फ का जब ये बर्फ अवस्था में मान लो 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान था 10 डिग्री ये आपका समय और ये तापमान, समय T और तापमान केल्विन में। अब इसका जो तापमान है वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है बर्फ का। जब हम इसको हीट करना प्रारंभ करते हैं समय t इसको मान लेते हैं, तो यह द्रव अवस्था तक गर्म होगा और यहाँ पर आने के बाद जब द्रव अवस्था में ये परिवर्तित होने लगेगा, यहाँ पर इसका तापमान स्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक बर्फ पूरा द्रव नहीं बन जाएगा तब तक यहाँ पर उसका जो तापमान रहेगा वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। फिर जब ये पूरा बर्फ द्रव अवस्था में बदल जाएगा पुनः एक गर्म इसकी तापमान बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसमें उबाल यानी कि भाप ना निकलने, और यहाँ पर भी आके इसका तापमान स्थिर हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्थिर तब तक रहेगा जब तक कि पूरा जल भाप बन के उड़ ना जाए ना। समझ में आया इतना? -10 डिग्री सेल्सियस से चला, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक आया और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर बर्फ, यहाँ पर आने के बाद द्रव अवस्था में चेंज हुआ और द्रव अवस्था से सीधा गैस अवस्था में चेंज होने लगा। शीतलन वक्र देखेंगे, अब ठीक इसी के विपरीत चलते हैं। (100 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब ठंडा करना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद इसका जो तापमान यहाँ पर होगा तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि पूरा गैस द्रव अवस्था में नहीं चेंज हो जाता। और द्रव अवस्था में चेंज होने के बाद यहाँ पर तब तक नहीं परिवर्तित होगा, इसका तापमान तब तक यहाँ तक आके स्थिर हो जाएगा जब तक कि ये द्रव यहाँ पर आने के पश्चात ठोस अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। अब आप लोग बताइए, क्या क्रिस्टलीय ठोस के लिए, एक क्रिस्टलीय ठोस के लिए था
क्रिस्टली ठोस में एक सीधी रेखा मिली है? नहीं, यहाँ से आया फिर ऐसे, यानी कि इसे हम कह सकते हैं क्रिस्टली ठोसों में असतत वक्र पाए जाते हैं। क्रिस्टली ठोसों में असतत वक्र पाए जाते हैं, परंतु जो क्रिस्टली ठोसों में असतत वक्र पाए जाते हैं और अक्रिस्टली ठोसों की बात की जाए समय t और केल्विन में तापमान, इस प्रकार जैसे हम रबड़ को लेकर उसको हीट करेंगे, उसको थोड़ा सा भी तापमान मिल जाएगा वो पिघलना प्रारंभ हो जाएगा, अधिक भी तापमान मिलेगा तब भी। यानी कि अक्रिस्टली ठोसों में सतत वक्र पाए जाते हैं, क्रिस्टली ठोसों में असतत वक्र पाए जाते हैं और अक्रिस्टली ठोसों में सतत वक्र पाए जाते हैं। आप लोग चित्र बना लीजिए। अगला अंतर हम लोग चलेंगे। अगला अंतर है विदलन। विदलन क्या होता है क्रिस्टली ठोसों में और अक्रिस्टली ठोसों में? जैसे हम चाकू एक ले लें, जब क्रिस्टली पदार्थ को हम काटेंगे, क्रिस्टली ठोसों को, तो उसमें एक सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। जैसे आप लोग पनीर का उदाहरण ले लीजिए, पनीर को जब आप लोग काटेंगे तो वह एक सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त होगा, परंतु जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इसमें सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे सल्फर हो गया, क्रिस्टली ठोसों के लिए उदाहरण में जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, NaCl हो गया, और धातुओं में जैसे लोहा, तांबा, चांदी। अक्रिस्टली ठोसों में रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रेजिन हो गया। ये क्रिस्टली ठोस के लिए है और एक अक्रिस्टली ठोस है। विदलन आप लोगों को समझ में इतना, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।